अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरे चैनल पर अगेन खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 2 और 3 साल के बच्चे को नंबर्स लिखना 1 से लेकर 10 तक लिखना किस तरह से सिखाएंगे और मैंने कौन-कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई थी जिससे अरशान चुटकियों में लिखना सीख गया था। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चा नंबर्स लिखना जल्दी सीख जाए तो उन्हें पहले इन लाइनों की प्रैक्टिस करवाएं, यानी कि लूप लाइन्स और कर्व लाइन्स, और साथ में उन्हें शेप्स की भी प्रैक्टिस करवाएं, जैसे कि ओवल और सर्कल शेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपनी एक वीडियो में ये भी दिखाया था कि मैंने अपने छोटे से बच्चे को किस तरीके से लाइन अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखाया था। लाइन अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस के लिए मैंने एक वर्कबुक बनाई थी जिसको मैं इस वीडियो के एंड में शेयर करूँगी। एंड तक ज़रूर इस वीडियो को देखना। लाइन अल्फ़ाबेट के बाद जो स्टेप आता है वो कर्व अल्फ़ाबेट सीखने का। कर्व अल्फ़ाबेट अगर बच्चा सीख लेता है ना, तो उसके लिए नंबर्स लिखना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है आप बच्चे को ये वाली लूप लाइन बनाना सिखाएँ, उसे बार-बार प्रैक्टिस करवाएँ हॉरिज़ॉन्टल लूप लाइन और ये वर्टिकल लूप लाइन की। आप एक नेक्स्ट पेज ले लें जिसमें आप राइट कर्व, लेफ्ट कर्व, अप एंड डाउन कर्व और सर्कल बनाना सिखाएँ। जिस तरह मैंने अरशान के लिए यहाँ पर एक वर्कशीट डेवलप की थी, जिसमें मैंने इस तरीके से कर्व लाइन बनाई थी और अरशान को मैंने बोला था 4 टू 5 टाइम्स इन्हीं के ऊपर ट्रेस करें। और बच्चे का हाथ मज़ीद इसके ऊपर बैठ जाए तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक नेक्स्ट पेज लेना है जिस पे इस तरीके से हर कर्व को एक पेज पर 3 टाइम्स लिखना है। एक लाइन के ऊपर 3 कर्व बनाना इनफ है, अगर ज़्यादा बनाएँगे तो बच्चा बोर हो जाएगा और हमने बच्चे को राइटिंग के लिए बोर बिल्कुल भी नहीं करना। एरो लगाना ज़रूरी है और डॉट्स भी लगाना ज़रूरी है क्योंकि उसको डायरेक्शन का भी पता चलेगा और डॉट लगाने से उसको ये बात पता चलेगी कि कहाँ से शुरू करना है। तो इस तरह से बच्चे की इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप एंड डाउन कर्व बनाने की। तो लास्टली उसे ओवल शेप या सर्कल शेप की प्रैक्टिस करवाए सेम इसी पैटर्न में। अगर बच्चा ये कर्व लाइंस अच्छे तरीके से ड्रॉ करना सीख ले तो समझ लिया आपने बहुत बड़ा माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है अपने बच्चे के साथ। हम क्या करते हैं, बच्चे को स्पीकिंग तो सिखा लेते हैं, रीडिंग भी सिखा लेते हैं, लेकिन जैसे ही जब राइटिंग की बात आती है तो हम लोग फ़ौरन से उनको एब्रप्टली शुरू करवा देते हैं, नंबर्स लिखो, अल्फ़ाबेट्स लिखो, ये लिखो, वो लिखो, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उनको ये बहुत बड़ा बोझ लगता है। तो बस सिंपल बच्चे को शुरू में लाइनें ड्रॉ करवाना सिखाएँ, चाहे वो स्लैंटिंग लाइन हो, स्लिपिंग लाइन हो, स्टैंडिंग लाइन हो या फिर ये कर्व लाइनें हों। तो बच्चा ईज़िली नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स लिखना शुरू करेगा। वन्स 1 टू 10 तक अगर बच्चा लिख लेता है, तो फिर उसके लिए बाकी नंबर्स लिखना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं अरशान को फिर प्रैक्टिस करवाती हूँ और जो-जो मैं इसके लिए वर्कशीट बना लेती हूँ, ज़रूर उससे प्रैक्टिस करवाती हूँ ताकि उसके हाथ में सफाई आ जाए और मेरी मेहनत भी ज़ाया ना हो जाए और वो अच्छे तरीके से लिखना भी शुरू कर ले। Right curve, right curve, right curve, right curve, left curve. Did you make go like this? Yes. Can you draw this one first? Yes. Can you probably draw? You can draw. And then this, No. please. No. Curve, left curve. Nice job. Yeah. I can do it. Ready to go? तो अब हम आएँगे बेसिक मैथ वर्कशीट की तरफ, जिसमें पहला लेसन हम बनाएँगे 1 टू 10 तक लिखेंगे इस तरीके से। अगर बेसिक काउंटिंग बच्चे को नहीं आ रही है तो पहले उसे काउंटिंग सिखाएँ। अरशान को 1 से लेकर 1000 तक की काउंटिंग आती है। लेकिन अभी राइटिंग में ना उसका हाथ साफ नहीं हुआ है, उसको मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपके पास लाइनों वाली इसी तरह की कॉपी है तो वेल एंड गुड, उसी पे ही प्रैक्टिस शुरू करवाएँ, नहीं तो लाइन्स खींच लें। तो इस पेज पे सबसे पहला काम ये करना है, एक बड़ी-सी स्टैंडिंग लाइन बनानी है जो कि 1 है। इस पे बच्चा 3 टू 4 टाइम ट्रेस करेगा और नीचे वाले खानों में एक-एक डॉट्स बनाने हैं जिस पे बच्चा 1 लिखेगा। और दूसरे पेज पे लेफ्ट कर्व बनाना है और साथ में स्लीपिंग लाइन बनानी है जो कि 2 बनेगा। और साथ में डॉट्स बनाएँगे और कोई से भी 2 पिक्चर्स बनाएँगे। तो मैंने यहाँ पर 2 स्टार्स बना दिए और नेक्स्ट पेज पे हम 2 लेफ्ट कर्व बनाएँगे जो कि 3 बनेगा और साथ में कोई भी 3 पिक्चर्स बनाएँगे और बच्चे से कलर भी करवाएँगे। और नेक्स्ट पेज पे हम 4 बनाएँगे जिसमें 1 स्लैंटिंग लाइन, 1 स्लीपिंग लाइन और 1 स्टैंडिंग लाइन मिला के
4 बन गया और साथ में 4 पॉप्सिकल्स भी बन गए। नंबरों के साथ अगर आप कुछ पिक्चर्स बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और दूसरा है कि कुछ बच्चे कलर करना बहुत पसंद करते हैं, तो ये नंबर्स, पिक्चर्स, पेंटिंग्स ये सब कुछ मिला के एक परफेक्ट मैथ वर्कशीट बनेगा। यूजुअली 5 लिखना बच्चे को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, जैसे कि अरशान को, मगर स्टैंडिंग, स्लीपिंग और कर्व लाइंस की प्रैक्टिस करने के बाद उसके लिए बहुत आसान हो गया था ये। 6 लिखने के लिए बच्चे से कहे लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन के साथ सर्कल बना ले। बच्चे के लिए राइटिंग को जितना आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं बना ले, इससे वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं और बोर नहीं होते। तो देखा कितना ईजी है बच्चों को राइटिंग सिखाना, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपने क्या करना है, हिम्मत करनी है और कदम उठाना है। और 7 लिखने के लिए 1 स्लीपिंग लाइन और एक लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, ये ले 7 बन गया, और ये तो सबसे ज़्यादा आसान है। और साथ में मैं यहाँ 7 बॉल्स बना रही हूँ और अरशान इनको कलर करेगा। और छोटे से बच्चों के लिए 8 बहुत ही मुश्किल लगता है, तो सिंपल 2 सर्कल एक दूसरे के ऊपर बना ले तो 8 बन जाएगा। और इसी तरह एक सर्कल बनाए और साथ में एक स्टैंडिंग लाइन बनाए तो 9 बन जाएगा। और अगर बच्चा फ़ोकस नहीं करता लिखने में और वो 3-4 लाइनें लिखकर छोड़ देता है, तो इट्स ओके, उसे फ़ोर्स नहीं करें। कुछ बच्चे ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लेसन्स को स्प्लिट करके उसको दे दें। अगर बच्चा एक दिन में एक पूरा पेज प्रैक्टिस कर लेता है, तो इट्स गुड, अदरवाइज़ उसको जो है ना हाफ़ पेज प्रैक्टिस करवा लें। तो एक दफ़ा अगर वो 10 तक लिख लेता है, तो नेक्स्ट पेज पे आप कुछ इस पैटर्न से 1 से लेकर 10 तक लिख लें और खानों में उसके लिए एक-एक डॉट लगा लें। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि बच्चा किस नंबर को सही से लिख पा रहा है, किसको नहीं, तो आप उसको मज़ीद पीछे जाकर प्रैक्टिस करवा लें। तो बस 11-12 पेजेज़ करने के बाद आपका बच्चा कंप्लीटली नंबर्स लिखना शुरू करेगा। तो यहाँ पर हर पेज पे आप उसको एक हार्ट दे सकते हैं, जो भी लेसन कंप्लीट हो तो वो यहाँ पर टिक लगा लें। चलें जी, हो गया है मेरा वर्कशीट यानी कि अरशान का वर्कशीट कंप्लीट। अब आप भी इसी तरीके से अपने बच्चे के लिए नंबर्स की वर्कशीट बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ईज़ी और सिंपल है। तो बस एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई है, और वो है कि बच्चे को लिखाई शुरू करवाने से पहले उससे लाइनों की प्रैक्टिस तो ये आप देख सकते हैं कि अरशान किस तरीके से शौक से इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा है और कितना परफेक्टली ये लिख रहा है। जो मैंने वर्कशीट अरशान के लिए डेवलप की है ना, उसमें सबसे ज़्यादा अरशान को शौक तो होता है इन हार्ट्स के ऊपर टिक लगाने का। और ये बात भी इसी अच्छी तरीके से क्लियर है कि ये टिक बिल्कुल नहीं लगा सकता अनटिल ये लेसन को कंप्लीट ना करे। Some apples are green. Parts of it. There's some, no, some parts. और यहाँ पर अरशान मेरे साथ ये आर्ग्यू कर रहा था कि क्यों हर वक्त रेड, ग्रीन भी तो कर सकते हैं, कि कुछ एप्पल्स ग्रीन भी तो होते हैं। तो इसी तरह ये अपना दूसरा लेसन कंप्लीट कर लिया, लिख भी लिया, कलर भी किया और हार्ट पे टिक भी कर लिया। 9. Very good. How many stars can you see here? 2. Now start from here. Curve, sleeping line. तो बस यहाँ पे बच्चे को साथ साथ बोलते जाना है, जो आपने प्रैक्टिस की थी, ये वो कर्व लाइन है और ये स्लीपिंग लाइन है, तो दोनों मिला के 2 बन जाते हैं। तो जी बस इतना ही सिंपल है, आप अपने बच्चे को रेगुलर प्रैक्टिस करवाएंगे ना तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और बच्चे से उस तरह की एक्टिविटीज़ करवाएं जिसमें वो हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे, तो उसके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगे, जिससे उसे राइटिंग में हेल्प मिलेगी। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी वो राइटिंग बुक जो मैंने अरशान के लिए डेवलप की थी। अगर आपने अपने बच्चे के लिए राइटिंग बुक बनानी है तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आराम से इसको कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाली जो वीडियो थी जिसमें मैंने ये बुक शेयर की थी उसमें क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से इतनी क्लियरली नज़र नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अगेन शेयर कर लूँ। इनिशियल अल्फ़ाबेट राइटिंग के लिए ये बुक बनाई थी। इसके अंदर 21 लेसन है, हर लेसन को आप डिटेल से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। लेसन 15 तक पहुंचने के बाद बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि वो लाइन अल्फ़ाबेट को खुद ड्रॉ कर सके, खुद लिख सके। तो लाइन अल्फ़ाबेट में ए, ई, एफ, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, आई, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड है। तो लेसन 15 में हम लाइन अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस करवाएंगे।
तो लाइन अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद हम कर्व शेप अल्फ़ाबेट की तरफ आते हैं। तो ये कर्व शेप अल्फ़ाबेट लिखवाने से पहले आपने कर्व शेप की प्रैक्टिस करवानी है, जो कि इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताई है कि किस तरह से बच्चे को सिखाना है। तो जी यहाँ पर मैं आपसे लूँगी इजाज़त। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और मेरी जो है ना फटी हुई आवाज़ को बर्दाश्त करने के लिए, क्योंकि लास्ट कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मेरी फैमिली में शामिल हो जाना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना।